से मिलने की कोशिश करें तो वहां पर उन्हें नहीं मिलने दिया गया, जबकि ये भी बात कही जा रही थी कि सिर्फ एसएससी से कोई एक भी टीचर चले जाएंगे, सिर्फ रेलवे से कोई एक टीचर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वहां पर आपने वीडियोज भी देखा कि लाठीचार्ज किया गया और सभी अध्यापकों को जबरदस्ती बंद करके किसी एक बस में ले जाके अलग अलग जगहों पर यहाँ से 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ा जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं, जो शिक्षक एक साथ उसको निर्माता कहा जाता है, तो देश के जो युवा है उनके लिए लगातार काम करो और ऐसी समस्याएं मिल रही है, तो अगर विद्यार्थी हो रहा होता तो क्या यहाँ पर चीजें देखने को मिलती। लगभग वही सलूक बच्चों करा गया जो किसी शिक्षक के साथ नहीं करा जाना चाहिए। फिलहाल अभी उनको डिटेन करा गया और अभी कई सारे ऐसे अध्यापक हैं जो जंतर मंतर पर आपको देखने को मिल रहे हैं और सबकी एक ही मांग है कि इस बार कोई ना कोई फाइनल निर्णय लेकर जरूर रहेंगे और सिस्टम के खिलाफ जितनी भी चीजें गलत चल रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अच्छा सर, मैं चाह रहा हूँ रेलवे में सर क्या आपको आवश्यकता लगती है, क्योंकि सर की रेलवे में हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे अभी यहाँ सर, हालांकि ये समय नहीं है कि यहाँ पर ये 7 अगस्त से एनटीपीसी की परीक्षा है और सर अब स्टूडेंट भी यहाँ पर आने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आज भी सर कोई निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि निर्णय होने की बात थी। तो सर क्या कहना चाहोगे, क्या क्या हमें आवश्यकता है, क्या बच्चों का ये टाइम है, वो 7 अगस्त से पेपर और यहाँ पर वो बच्चे आए क्या, और क्या क्या हमें जरूरत है सर कि रेलवे में बदलाव की? रेलवे की लिस्ट तो बहुत बड़ी है और 2024 से जहां रेलवे ने कहा कि हम पहली बार कैलेंडर अपना फॉलो करेंगे, पहली भर्ती आई जनवरी में 19 जनवरी को और वो थी भर्ती एएलपी की। सर आज 17 महीने हो चुके हैं और अभी तक भर्ती में एएलपी का जो साइको परीक्षा वो पूरी तरीके से सही नहीं हो पाया। एएलपी की परीक्षा में सीबीटी 2 के समय आपने देखा कि बच्चों को रिजल्ट में धांधली करी गई, एक एक पेपर में 5-5 6 क्वेश्चन जो वो गलत देखने को मिल रहे थे। उसके बाद जब साइको की परीक्षा हुई, यानी एक ऐसी परीक्षा जिससे बाद सिर्फ बच्चों का डीबी और मेडिकल होना है, इतना स्टेप पार करके वो जाता है, प्री देता है, मेंस देता है, फिर साइको देता है और उस परीक्षा में भी उसके पास सिस्टम नहीं चल रहा है, सिस्टम हैंग हो जा रहा है और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं मिली। उसके बाद सभी जो अध्यापक थे वो जहां भी आरआरबी बोर्ड मिला, जो भी उनके नियरेस्ट रहा, वहां पर जाके ज्ञापन दिया। फिलहाल रेलवे ने इस पर कार्रवाई करी। इसी चीज में आप जेई का पेपर सर देखिए, जेई के पेपर में सीबीटी 2 का ऐसा पेपर था कि 2 शिफ्टों में 45 क्वेश्चन सेम आ गए। अब सोचो, संस्था को काम दिएगा कि आप पेपर बनाओ बच्चों का, आप पेपर बच्चों का सही तरीके से कराओ और पहला शिफ्ट में जो 45 क्वेश्चन है वही दूसरे वाले में रिपीट हो गया। और ये कब पता चलता है रेलवे को? 4 दिन बाद नोटिस आता है 29 अप्रैल को कि हमने गलती से दोनों शिफ्ट का पेपर सेम दे दिया, अब सीबीटी 2 का जो सेकंड शिफ्ट है वो कैंसिल करा जा रहा है। ये हालत चल रहे हैं देश के कि आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बाकी अन्य परीक्षा हो, सभी में इतने बड़े लेवल पे धांधली चल और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही, जहां की ये कम होना चाहिए था। ऐसे बहुत सारी चीजें जिसके खिलाफ यहाँ पर सभी अध्यापक इकट्ठा हुए हैं और मजबूती के साथ यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे एमपी सीबीटी 2 का रिवाइज रिजल्ट को क्या कहोगे, जबकि इग्नोर क्वेश्चन कर दिए गए, जबकि बच्चे पहले आंसर की दी तो कुछ क्वेश्चन सही थे, बाद में गलत थे। साइको में कितनी सारी समस्याएं हुई सीबीएटी में, आप रिवाइज रिजल्ट को लेकर और साइको के लिए क्या कहना चाहोगे? सीबीटी 2 का तो रिवाइज रिजल्ट को लेकर इतनी आवाजें भी उठी और सभी बच्चा लगभग कहीं ना कहीं ज्ञापन भी दिया, पूरा एक लिस्ट बनाकर हम लोगों ने दे दिया था, लेकिन फिर भी रेलवे की आप ढीठपन देखिए कि कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। रेलवे ने कहा सब कुछ सही है, 2-4